हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज का जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम देख लीजिए, हमारा देश भारत। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से पता ही चल रहा है क्या हम लोग किसका बारे में पढ़ेंगे, अपना देश भारत के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे जैक बोर्ड हो या फिर किसी अन्य बोर्ड का, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, भारत के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी वक्त का आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातों से अपना भारत के बारे में स्टार्ट करते हो। सबसे पहली बात, जो भारत है ना, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितनावा? 7वां सबसे बड़ा देश है। आपको कमेंट करके आंसर देना है कि दुनिया का सबसे पहला मतलब सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा है उसका आंसर आपको कमेंट करके देना। तो भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका जो क्षेत्रफल है बाबू, इसका जो एरिया है वो आपका 32 लाख लगभग, याद रखिएगा जब भी होता है तो लगभग होता है, 32,80,000 किलोमीटर। लगभग कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। पता है ना, एरिया जो भी होती है मेरा स्क्वायर में होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग देश का भारत का क्षेत्रफल है। जैसा कि भारत का जो उत्तरी दिशा में है, आपको अगर मैप देखे होंगे या फिर आपका बुक में अगर होगा मैप तो आप मैप को देख सकते हैं। उत्तर दिशा में आपको मिलेगी हिमालय। पता है ना, हिम जोड़ आले यानी बर्फ का घर हिमालय, खाली ठंडे ठंडा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानेंगे कुछ समय बाद। तो अभी उत्तरी दिशा में क्या है? मेरा हिमालय। दक्षिणी दिशा में क्या है? हिंद महासागर है बाबू। आपको बताए थे कि हिंद महासागर अगर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पे रखा गया, वो देश का नाम अपना भारत। तो इंडिया के नाम पे क्या रखा है? मेरा हिंद महासागर। तो उत्तर दिशा में क्या? हिमालय। दक्षिण में क्या बाबू? मेरा हिंद महासागर। ठीक है, और मेरा जो पश्चिमी दिशा है ना, पश्चिमी दिशा में है मेरा अरब सागर, और पूर्व दिशा में क्या है हम लोग का? बंगाल की खाड़ी। ओके, इसके साथ ही साथ जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, और कुछ बात, जो भारत है, भारत में पता है ना, वर्तमान में जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, इसमें कितना राज्य है? 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य है। और मेरा केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। ठीक है, 28 क्या है मेरा? राज्य, स्टेट है, और 8 मेरा क्या है? मेरा केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब और आगे बढ़। जैसा कहने का मतलब है कि जो भारत है उसका लंबाई कितना है, यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, यानी जम्मू कश्मीर से अपना कन्याकुमारी तक कितना है इसका दूरी? लगभग 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व कितना है? तो यह लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये जो मेरा है बाबू, ये मेरा कहां से है? एक तरह से गुजरात से है, माफ करिएगा। ये जो है मेरा, ये है जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ये जो है मेरा गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इसका किलोमीटर है। ठीक है, ये कहा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो ये मेरा इसका लंबाई हो गया और एक तरह से चौड़ाई हो गया। और पता है ना कि जो भारत है सेकेंड दुनिया का सेकेंड सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सेकेंड दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है बाबू। पहला नंबर में चाइना, दूसरा में इंडिया। कुछ तो बढ़ रहा है, कुछ समय बाद नंबर 1 में आ जाएंगे। ठीक है, लगभग अभी 135 करोड़ यहाँ का जनसंख्या है। 135 करोड़, लगभग 135 करोड़ यहाँ का जनसंख्या पॉपुलेशन है भारत का। तो ये था मेरा भारत की कुछ बात। इसके साथ ही साथ अब थोड़ा इसका स्थिति पे बात करते हैं हम लोग। किसके बारे में? इसका स्थिति क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, जो भारत का स्थिति है पूरा का पूरा, जो हम लोग का जो पृथ्वी है वो उसमें कैसा स्थिति है। ठीक है, जैसा आपको पता है ना कि यहाँ से चैप्टर नंबर 2, याद है चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़े थे, और चैप्टर 3 में भी, कि कर्क रेखा के बारे में।
कि कर्क रेखा जो है वो भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक झारखंड भी है। ठीक, भारत में कर्क रेखा कौन कितना राज्य से गुजरती है बाबू? 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें से एक झारखंड भी है। ठीक है, इसका जो रेखा है वो कितना डिग्री में होती है? 23 डिग्री 30 मिनट मेरा में उतना में क्या करती है? गुजरती है। ठीक है, अब बात करें कितना में देशांतर इसका क्या है या फिर अक्षांश क्या है। पता है ना, अक्षांश के कारण ही क्या होती है मेरा पूरा का पूरा मतलब मौसम वगैरह बदलती है। पता है ना, याद है चैप्टर 2? अक्षांश का कारण क्या बदलती है? मौसम। देशांतर से हम लोग क्या नापते हैं? समय। तो इसका जो अक्षांश है वो 84 डिग्री उत्तर, यहाँ दिख रहा है ना बाबू, यहाँ पे उत्तर का मतलब है दक्षिण। याद रखिएगा, उत्तर खाली लिखा जाता है उत्तर, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा? 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। यहाँ पे गौर करिएगा, उत्तर लिखा आता है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मेरा? दक्षिण यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम है, पश्चिम तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक मेरा क्या है? देशांतर है। अभी रिपीट किए थे कि देशांतर से हम लोग क्या नापते हैं? समय। तो इसका जो मानक समय है वो इतना डिग्री है। अब मानक समय मतलब का एक तरह से समझ लीजिए कि बीचों बीच वाला समय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली में जो समय होता है पूरा का पूरा भारत में चलती है। क्लियर है बात? भारत का स्थिति के बारे में कहते हैं, भारत का पड़ोसी देश के बारे में। किसके बारे में बाबू? भारत का पड़ोसी देश। तो भारत का जो पड़ोसी देश है ना, इसका 7 गो पड़ोसी देश है। 7 गो पड़ोसी देश: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये सारा का सारा क्या है मेरा? भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, तो ये जो पड़ोसी देश है ना बाबू 7 गो, लेकिन 7 माफ करिएगा 9 गो पड़ोसी देश है। 7 गो ना मेरा जमीन से सटा हुआ है, जमीन से सटा हुआ है, जबकि 2 गो नहीं है सटा हुआ। जैसे एक श्रीलंका को हो गया, दूसरा मालदीव हो गया। ये दोनों का दोनों सटा हुआ नहीं है। सटा हुआ मेरा 7 गो है, पड़ोसी देश 9 गो है, 2 गो सटा हुआ नहीं है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये था हम लोग का क्या? पड़ोसी देश के बारे में। अब जो है ना, बताने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आपको एक बार बुक भी अपना पढ़ना है। ठीक है, जो भी टॉपिक हो सारा का सारा बुक से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बार बुक को जरूर पढ़िएगा, और किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार ना जो हिमालय है, हम लोग जितना बात करेंगे हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। भौतिक मतलब क्या? एक तरह से फिजिकल। ठीक है, तो उसी का हम लोग बात करेंगे। तो हिमालय जो है ना वो 3 भाग में बटा हुआ। ठीक है, पहला बृहत हिमालय या हिमालय। नाम से पता चल रहा है, बृहत मतलब बड़ा होता है बाबू, तो बृहत मतलब बड़ा, यानी जहां सबसे बड़ा बड़ा जो चोटी पर्वत वगैरह है वही मेरा कहा बृहत हिमालय, या फिर इसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। दूसरी बात, उसके जो नीचे में आती है, यानी कि जो बीचा में रहता है, वो करना आपको चाहिए मध्य हिमालय या फिर हिमाचल भी बोलते हैं हम लोग। मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, बतिया एक ही है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको मतलब यहाँ पे 5 गो पहाड़ी ऐसा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। हम तो गए नहीं, फिलहाल जाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, लास्ट में जो है वो शिवालिका का जो पहाड़ी है वो है। तो इस तरीके से जो हिमालय है 3 भाग में बटा हुआ है। ओके, अब वही बात आगे। अब जो है ना वो विभाजन में, भौतिक विभाजन में, उसके बाद आती है मेरा मैदानी इलाकों के बारे में। ठीक है, मैदानी इलाका सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तरी भारत में। भारत का उत्तरी भारत में ना, भारत का उत्तरी दिशा में यानी उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा मेरा क्या? मैदानी इलाका। ये जो मैदानी इलाका है खासतौर पे कुछ प्रमुख नदी है, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई। ये सारा का सारा जो नदी है ना अपना सबका बहुत ज्यादा मतलब जहां जहां जाती है ना वहां का जो भूमि होती है वो उपजाऊपन हो जाती है। ठीक है, नदी के कारण। ये जो अब सिंपल सी बात है कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़े थे क्या कि जहां उपजाऊ भूमि वहां पे क्या है मेरा? आराम से खेती बाड़ी हो जाता है, यानी कृषि हो जाता है। यानी कि उपजाऊ भूमि के कारण क्या हो जाता है मेरा? खेती। यानी मैदानी इलाका में भी क्या है मेरा? खेती होता होगा सबसे ज्यादा। क्लियर है बात? ये था मेरा किसके बारे में? खेती के बारे में, यानी मैदानी इलाका के बारे में। इसी तरह अब ना दक्षिण भारत में भी कुछ खासतौर पर नदी है, चाहे नर्मदा हो मेरी, चाहे वो आपका कृष्णा नदी हो, गोदावरी हो, ठीक है, ताप्ती हो। ये सारा का सारा नदी कुछ प्रमुख नदी है दक्षिण भारत का।
ये बात हम किए थे उत्तरी भारत, अब बात कर रहे थे दक्षिण भारत के। ये था मैदानी इलाका। साथ ही साथ भारत में ना विभाजन, अगर भौतिक विभाजन कर रहे हैं तो इसमें मेरा कुछ पठार भी आ जाता है, ठीक है। पठार हो गया, फिर लास्ट चैप्टर में पढ़ किए थे कि पठार क्या होती है, ठीक है, कि किसको कहते हैं। पठार सब लोगों को क्या मिलता है, क्या मिनरल्स वगैरह मिलता है, यानी खनिज वगैरह मिलता है, ये सारा का सारा हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे। तो इसी तरह भारत का कुछ पठार भी है, ठीक है। पठार हो गया, मैदानी इलाका हो गया, ये सारा का सारा किसमें चेंजिंग आता है बाबू मेरा, भौतिक विभाजन के बारे में। एक बार 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 रिपीट कर दे रहे, आपको एक बार बुक अपना रीडिंग जरूर करना है, ठीक है। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा और जानेंगे, फिर आपका बस इतना ही काफी। बात बोले थे कि दक्षिण भारत में कोई नदी के बारे में है ना, दक्षिण चाहे कृष्णा हो, गोदावरी, ताप्ती वगैरह नदी के बारे में बोले। एक बात याद रखिए, जितना भी नदी होती है ना वो सारा का सारा मेरा पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। पश्चिम से कहाँ जाती है, पूरब की ओर। तो ये सीधा अपना बह रहे हैं सीधा, लेकिन कुछ ऐसा, जैसे एक एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे गोदावरी हो गई मेरा, कृष्णा नदी हो गई, ये सारा का सारा मेरा पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। पूरब में अभी बोले थे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो वहीं पे जाके गिर जाती है। तो कुछ ऐसा भी नदी है ना जो उल्टा बहती है। उल्टा कहने का मतलब क्या, जस्ट चेंज, पूरब से पश्चिम, ये क्या करती है, बहती है। इसमें कौन कौन सा नदी हो गए देख लीजिए, एक आध दो का नाम याद रख लीजिएगा। एक नर्मदा हो गई मेरा, दूसरा अगर बात करें ताप्ती हो गई। इस तरह का जो नदी है ना उल्टा बहती है, यानी कि पूरब से पश्चिम जाते हैं। पश्चिम में क्या है मेरा, अरब सागर है, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। इस तरह का बात था इस चैप्टर में। कुछ और बात थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे सहायक नदी क्या होती है, जब एक छोटा नदी, मान के चलिए छोटा नदी, अब एक एग्जांपल दे देते हैं, वो मान के चलिए जो भारत का जो सबसे बड़ा नदी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गंगा। तो गंगा में नदी, कोई नदी जाके गिर जाती है, मतलब उसमें मिल जाती है, तो वही सहायक नदी हो गई। जब छोटा नदी किसी बड़ा नदी में मिल जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं सहायक नदी, ठीक है। अब नदी जो सहायक नदी मिली थी वहां पे भी क्या, वो कहीं ना कहीं जाकर मिलवे करती होगी ना, सिंपल बात है। जैसे गंगा कहाँ जाके मिल जाती है, आपका बंगाल की खाड़ी में। तो ये सब जहां, जैसे मान चलिए समुद्र को ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, समुद्र है मेरा। अब यहाँ पे कोई नदी आके मिल रही है, ठीक है, तो ये जो बहुत सारे नदी मिल रहे हैं, तो ये ना अपना एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा, इसको क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक। ये जो डेल्टा होता है बहुत ना, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊपन। भारत में भी एक डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, वो है आपका पश्चिम बंगाल में। दुनिया, ध्यान सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, एक तरह से उपजाऊपन वाला, ठीक है, क्लियर है बात। डेल्टा पूछ दिया कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, नदी जब जाती है समुद्र में मिल जाती है, तो उसके आसपास में उसका है ना बहुत सारे छोटा छोटा भाग भी होता है, ठीक है। ऐसा समझ, ये नदी है, यहाँ से कोई छोटा सा निकल गया, ठीक है, छोटा सा निकला ना, इधर भी तो छोटा सा निकल गया ना, तो ये सारा का सारा मिलके बनाती है क्या मेरा, डेल्टा। इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है मेरा, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता है, ठीक है। ये सारा का सारा था इस चैप्टर में। किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, तो वहां पे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।